वेलकम बच्चों, मैं ए.के. वर्मा रियल एजुकेशन प्लेनेट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता है कि हमारे देश में कोविड-19 की वजह से कितनी विकट समस्याएं प्रकट हो चुकी हैं। इन सारी विकट समस्याओं की वजह से हमारे रियल एजुकेशन प्लेनेट पर जो कि कुछ ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी वो भी बाधित हो गई है, क्योंकि हमारी सरकारों के आदेश ये हैं कि जब तक ये कोरोना काल चल रहा है तब तक के लिए हम किसी भी कोचिंग सेंटर को या फिर स्कूल कॉलेज वगैरह को ओपन करने की परमिशन नहीं देते हैं। तो इन सारी जब जितनी भी हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, स्कूल कॉलेज या फिर कोचिंग सेंटर सारे के सारे बंद हैं। तो जब हमारे कुछ बैच चल रहे थे ऑफलाइन, तो उसमें हमारे पास कुछ हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे थे। उन सभी स्टूडेंट के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए और उनके गार्जियंस की बात को मानते हुए हमने रियल एजुकेशन प्लानेट यानी कि वर्चुअल कनेक्टिविटी से अपने सारे स्टूडेंट से जुड़ने का निर्णय लिया है। तो हमारे पास 2 क्लासेस के बैच चल रहे हैं, क्लास 9 और क्लास 10। लेकिन जब हम अपने यूट्यूब चैनल पर आते हैं तो सारी क्लासेस हम स्टार्टिंग से प्रारंभ करते हैं। शुरू से ही नए बैच बना कर स्टार्ट करेंगे ताकि जो हमारे न्यू स्टूडेंट को जुड़ने वाले हों उनका कोई सिलेबस छूटे ना। हम आपको पूरी तरीके से विश्वास दिला देना चाहते हैं कि इस वर्चुअल कनेक्टिविटी के द्वारा भी हम आपसे इसी प्रकार जुड़ना चाहेंगे और इसी प्रकार जुड़ेंगे जैसे कि आप अपने क्लास में अपने क्लास टीचर से पढ़ते हैं। बस हम जितना आपसे कहते रहें आप उतना करते रहें ईमानदारी से। जितना हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं आप उतना अपने पास नोट करते चली जाइएगा, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमको अपने कमेंट के माध्यम से उन सारी समस्याओं को बता सकते हैं। अब आती है बात कि रियल एजुकेशन प्लेनेट के ऑनलाइन बैचेस से हम कैसे जुड़ सकते हैं। उनका सारा प्रोसेस हम आपको कुछ नंबर प्रोवाइड करा रहे हैं, जिस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। जो हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा वो हमारा होगा 9045255565 9045 525 565। इस पर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे, अपनी क्लास लिखेंगे कि आप कौन सी क्लास से हैं। क्लास 9 से होंगे तो आप क्लास 9 और अपना नेम। फिर आप हमें अगर क्लास 10 से हैं तो क्लास 10 और अपना नेम लिख करके हमें व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। जब आप हमको व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपनी क्लास लिख करके सेंड करेंगे तो आपको बैच से जुड़ने की जितनी भी प्रक्रिया है वो आपको पूरी डिटेल सेंड कर दी जाएगी। आप धैर्य बनाए रखें। हो सकता है मैसेज आपको थोड़ा बहुत लेट मिल जाए, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर आपको पूरी प्रक्रिया से जुड़ने के वाले मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको इन सारी डिटेल में भी कोई डाउट होता है तो उसके लिए संस्थान का एक नंबर है 7017834996। आप इस नंबर पर हमको कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कॉलिंग टाइम आपका इवनिंग 5 बजे से इवनिंग 5 बजे से 7 बजे के बीच का समय रहने वाला है। आप इसी समय कॉल करें तो आपकी हमसे बात हो जाएगी। अन्यथा किसी अदर समय करेंगे तो हो सकता है कि बात ना हो पाए और आपको कुछ प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे बैच से जुड़ने के लिए है। तो आइएगा, आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 जो कि मैथ पढ़ाएंगे वो स्टार्ट करते हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक जानकारी और दे देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ क्लास 9 और क्लास 10 इन दोनों बैचेस में हमारे पास 3 सब्जेक्ट हमारे इस प्लेटफॉर्म से पढ़ाए जाएंगे आपको। मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इसी तरीके से 10 का भी मैथ, इसी तरीके से 10 का भी फिजिक्स एंड इसी तरीके से 10 का भी केमिस्ट्री। ये तीनों सब्जेक्ट आपको मेरे द्वारा कराए जाएंगे। ठीक है, ये आपको सब्जेक्ट मेरे द्वारा ही कराए जाएंगे। ठीक है ना। तो आज हम आपका सब्जेक्ट मैथ स्टार्ट करते हैं जो कि क्लास 10 का है। और क्लास 10 में हम आपको चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, रियल नंबर, जो कि हमारा बेस्ड रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड। क्या रहने वाला है? एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है, क्योंकि एनसीईआरटी में सारी चीजें इतनी अच्छी तरीके से इंक्लूड करके दी गई हैं
जो शायद अदर बुक में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट हम जो है एनसीईआरटी को बेस करके चलेंगे। और आप यकीन मानिएगा, हम आपको क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर कराएंगे रियल नंबर्स, या फिर और इसके अलावा जितने भी आगे चैप्टर आएंगे उन सारे चैप्टर्स को जब कराएंगे तो पहले हम एक कॉन्सेप्ट क्लास लेंगे। ये हो सकता है कॉन्सेप्ट क्लास के लिए हमें 2, 3 या 4, 5 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन जब हम आपको ये कॉन्सेप्टेबल क्लास प्रोवाइड करा देंगे, आप यकीन मानिएगा उसके बाद आपकी एक्सरसाइज चाहे वो एनसीईआरटी की हो या फिर आर.एस. अग्रवाल की हो या आर.डी. शर्मा हो या फिर कोई अदर बुक्स हो सकती है जो कि हमारी सीबीएसई एफिलिएटेड बुक है, तो उसके आप जितने भी क्वेश्चन हैं हमारी कॉन्सेप्ट क्लास लेने के बाद तो सारे क्वेश्चन बहुत इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चन भी कराएंगे और सब उससे पहले हम आपको कॉन्सेप्टेबल क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तो आइएगा समय वेस्ट ना करते हुए क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि हमारा रियल नंबर है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो क्लास 10 में रियल नंबर्स है, इस रियल नंबर में जो हम पढ़ने वाले हैं, जो हम क्लास 10 के लिए पढ़ने वाले हैं, वो बेसिकली हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप इंट्रोडक्शन से देख सकते हैं, इन दिस चैप्टर वी शैल रीड अबाउट डिविजिबिलिटी ऑन इंटीजर्स एंड विल स्टेट सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर। हमने आपको क्या बताया, इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टी को हम इस क्लास के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इंटीजर्स की डिविजिबिलिटी के बारे में क्या हो सकता है। तो उसको ही कुछ नाम दे दिए गए हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इन सारी थ्योरम्स का मतलब कुछ एक हमने बचपन में एक पढ़ा था लॉन्ग डिवीजन मेथड, उस लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही 2-3 नाम दे दिए गए हैं, थोड़े डिफिकल्ट से नाम दे दिए गए हैं, कॉम्प्लेक्स से बना दिए गए हैं, बट आपको घबराना नहीं है, ये सारी चीज आपकी पढ़ी हुई है। बट यहाँ पर आपको मतलब क्या बोलते हैं, एक तरीके से मॉडर्न नेम दे दिए गए हैं, बस उन मॉडर्न नेम को ही हम क्या मान लेते हैं, बच्चे हमारे क्या मान लेते हैं कि पता नहीं क्या चीज आ चुकी है। कोई ऐसा हवा वाली बात नहीं है, ये सारे आपको हम इतने इजी वे में समझा देंगे कि आप कहोगे कि हाँ सर इस तरीके का हमने चीज पहले कभी पढ़ रखी थी। उन सारी चीजों को जो हमारे पिछला ज्ञान है, पिछली नॉलेज है, उन सारी नॉलेज को हम इनसे कनेक्ट कर देंगे। तो उसको कनेक्ट करने के बाद आपको ये सारी चीजें बहुत इजी लगने वाली है। तो इसमें हम आपको बेसिकली जो क्लास 9 में हम कुछ पढ़ के आ चुके हैं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स क्या नहीं होते, इन सारी थ्योरम्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं पिछली लास्ट क्लासेस का। फर्स्टली आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको नोट करने के बाद आपको कुछ और कराते रहे। नाउ थोड़ा सा पिछली क्लासेस में पढ़कर गए हैं क्लास 9 में, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 9 में हमने पढ़ा था रियल नंबर। तो रियल नंबर्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते थे। एक तो होता था हमारे पास रेशनल नंबर, एक हमारे पास होता था रेशनल नंबर। और दूसरा हमारे पास होता है इरेशनल नंबर। क्या होता है? इरेशनल नंबर। ठीक है, इस रेशनल नंबर के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी लेंगे और रेशनल नंबर के बारे में हम प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ करके आए हैं। तो ऐसे नंबर्स जो P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हो और वहां पर हमारा Q कभी भी 0 ना हो। P/Q की फॉर्म Q इज इक्वल टू नॉट 0, जहां पर P हमारा न्यूमरेटर है एंड Q हमारा डिनोमिनेटर है। अच्छा, ये हमारे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो भी हैं, बट यहाँ पर P एंड Q आर ऑलवेज इंटीजर्स, जहां पर हमारे P एंड Q हमारे क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, और Q कभी भी हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए वो आपको हम थोड़ी देर में बताएंगे। जैसे P/Q है, ये हमारी क्या होती है? एक फ्रैक्शन फॉर्म होती है। क्या होती है? फ्रैक्शन फॉर्म होती है। इस फ्रैक्शन फॉर्म को ही हम डेसिमल फॉर्म भी कहते हैं, और इसी फॉर्म को हम रेशनल फॉर्म भी बोलते हैं, या फिर इसको हम इंटीजर्स भी बोलते हैं, या इसको हम नॉन इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। यानी कि ये हमने सारे जितने भी नाम लिए, नॉन इंटीजर्स हुआ, फ्रैक्शन हुआ, या फिर डेसिमल हुआ, इन सबको हम एक ही नंबर होता है तो फ्रैक्शन बोल सकते हैं, या नॉन इंटीजर्स हो सकते हैं, डेसिमल हो सकते हैं। बट ये सारे पार्ट होते किसके हैं? ये सारे पार्ट हमारे
इस रेशनल नंबर के ही होते हैं। अगर आप इस रेशनल नंबर को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आप क्लास 9 का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर ही एक लेक्चर हमने आपका क्लास प्रोवाइड करा रखी है। आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए क्लास 9 का एक बार वाला लेक्चर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तो आपको सारे रेशनल नंबर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको थोड़ा सा रेशनल नंबर के जितने भी और अदर पार्ट्स होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, नॉन इंटीजर हो गया, इनका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको अभी देने वाला हूँ। तो फर्स्टली हमारे पास क्या होता था, जो कि इस रेशनल नंबर के ही पार्ट है, इस रेशनल नंबर के ही पार्ट है। फर्स्टली इज नेचुरल नंबर, सेकेंड इज होल नंबर, थर्ड इज इंटीजर, जो कि क्लास 10 में हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में रियल नंबर में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, इसी की हम सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एंड फोर्थ इज नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर्स। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, वे नंबर्स जहां से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, और काउंटिंग हम कहां से स्टार्ट करते हैं, ऑलवेज 1 से। तो 1 2 3 एंड सो ऑन, ये हमारे इनफाइनाइट टाइम तक चलते चले आएंगे। ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर बोलते हैं। होल नंबर में क्या होता है, जब नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी इंक्लूड कर दें, जब हम नेचुरल नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर दें तो हमारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर। जैसे कि नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या था 1 2 3, और इसमें हमने अगर जीरो भी ऐड कर दिया एंड सो ऑन, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, होल नंबर हो जाते हैं। इंटीजर्स में क्या होता है, इंटीजर्स में निगेटिव नंबर प्लस होल नंबर, निगेटिव नंबर एंड होल नंबर। जब निगेटिव नंबर्स में हम होल नंबर को भी ऐड कर देते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि होल नंबर्स में भी निगेटिव नंबर्स को ऐड कर देते हैं, वो हमारे इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे कि होल नंबर हमारे क्या हो गए 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी नंबर है, इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर होंगे वही हमारे क्या हो जाते हैं, निगेटिव। जैसे -1 का कॉरेस्पॉन्डिंग -1, 2 का कॉरेस्पॉन्डिंग -2, 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग -3 एंड सो ऑन। ये भी हमारे इनफाइनाइट टाइम तक चलते चले जाएंगे। तो ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। एंड नॉन इंटीजर्स, फॉर एग्जाम्पल के 1/2 लिख दिया, 2/3 लिख दिया, 4/5 लिख दिया, -6/7 लिख दिया, इस तरीके के नंबर हमारे क्या होते हैं, ये हमारे नॉन इंटीजर्स नंबर होते हैं। ठीक है ना, जैसे 9/7 लिख दिया, ये सारे नंबर हमारे क्या है, नॉन इंटीजर्स नंबर है। अगर ज्यादा इनकी डिटेल के बारे में पढ़ना है तो आप क्लास 9 वाला हमारा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं, वहां पर आपको हमने बहुत बेहतरीन तरीके से नेचुरल, होल, इंटीजर, नॉन इंटीजर वगैरह सारे नंबर पढ़ा रखे हैं। तो अब हमारे पास मुद्दा क्या था, हमारे पास मुद्दा था रेशनल नंबर। इस रेशनल नंबर में हमें क्या पढ़ना है, बेसिकली हमें जो पढ़ना है वो इंटीजर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इंटीजर पढ़ना है। तो इंटीजर को अगर हम एक नंबर लाइन पर शो कर दें, एक नंबर लाइन पर शो कर दें, जो कि हमारा क्या होता है 0, इधर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 एंड -5 सॉरी एंड सो ऑन। हमने आपको क्या बताया, इस नंबर लाइन पर हमने आपको पूरे इंटीजर्स शो कर दिए हैं। इंटीजर्स में हमने आपको क्या बताया था, इंटीजर्स वे होते हैं जब होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स को हम इंक्लूड कर देते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, वो इंटीजर्स हो जाते हैं, हमारे क्या हो जाते हैं, वो इंटीजर्स हो जाते हैं। अगर हम आपको इधर से 1 से लेकर के इनफाइनाइट टाइम तक चले तो ये सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, ये नेचुरल नंबर होते हैं। इन्हीं नेचुरल नंबर्स को हम पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं। और जब हमारे पास इधर इनफाइनाइट टाइम से लेकर के -1 तक आती है बात, तो इसको बोलते हैं हम निगेटिव इंटीजर। क्या बोलते हैं, निगेटिव इंटीजर। ये निगेटिव का साइन होता है -v करके, क्या बोलते हैं इसको, निगेटिव इंटीजर। और जीरो जो होता है, ये जीरो हमारा जीरो ही होता है, और इस जीरो को हम क्या बोलते हैं, जीरो को हम न्यूट्रल भी बोल देते हैं, जीरो को हम न्यूट्रल भी बोल देते हैं। बट इस जीरो को हम एज ए रेफरेंस यूज करते हैं, इस रेफरेंस का मतलब क्या होता है, अगर इस जीरो के राइट हैंड की साइड पर जाएंगे तो हमारे नंबर्स कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर इस जीरो के हम लेफ्ट हैंड की साइड पर जाएंगे तो हमें कैसे नंबर्स मिलेंगे, हमें नेगेटिव नंबर मिलेंगे। अर्थात हाथ से हमें पता चलता है जीरो के हम दाईं ओर जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर, जीरो के हम बाईं ओर जाते हैं तो नेगेटिव नंबर। तो जीरो हमारा न्यूट्रल तो होता ही है, साथ साथ ये एज ए रेफरेंस का भी
कार्य करता है, साथ साथ ही हमारा एज ए रेफरेंस का भी कार्य करता है। तो मेनली 10th क्लास में हमें जो पढ़ना था वो हमें इंटीजर्स पढ़ना था। इंटीजर्स के ही बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब हमने आपको पी अपॉन क्यू की फॉर्म बताई। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने आपसे क्या कहा, क्यू कभी भी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। चलो खैर, जीरो को हम डिनोमिनेटर में हम जीरो नहीं रखते हैं, लेकिन उससे अलावा तो कुछ और सारी चीजें हो सकती हैं। तो वो सारी चीजें हम कहाँ समझ लें, आपको इधर थोड़ा सा जगह है। जैसे कि हमने लिखा 3/4, क्या ये इंटीजर है? यस, इट इज इंटीजर। क्यों? बिकॉज 3 and 4 आर इंटीजर्स। 3 and 4 आर इंटीजर्स and denominator is equal to not 0 because here denominator is 4। यहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा क्या है? 4 है। बट 3 and 4, जो कि 3 हमारे पास न्यूमिनेटर है, 4 हमारे पास डिनोमिनेटर, वो हमारे क्या है? वो हमारे दोनों इंटीजर्स हैं। बट क्यू हमारे पास हमारे यहाँ पे है, यानी कि डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं है। इसलिए ये फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी? इंटीजर की वाली हो जाएगी। बट कैसा इंटीजर? रेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। इसलिए रेशनल नंबर को हम फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? और जब ये हमने सारे नंबर लिख दिए, अगर हम किसी भी यहाँ से कोई भी एक इंटीजर उठा लेते हैं, सपोज करा कि हमने यहाँ से एक 4 उठाया, 4 के अपॉन में हमने अगर 1 कर दिया, 4 के अपॉन में अगर हम 1 कर दिया, तो ये नंबर क्या बन जाता है? हमारा रेशनल नंबर बन जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा? रेशनल नंबर बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 5 लेते हैं, 5 के अपॉन हमने 1 लिख दिया, तो फिर से हमारा ये भी क्या हो जाएगा? इंटीजर रेशनल नंबर बन जाएगा, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर यहाँ पर कहीं पर भी 0 नहीं है। अगर एक कंडीशन ऐसी बनती है, जैसे कि हमने यहाँ से बेसिकली क्या लिया, एक इंटीजर 3 लिया, इंटीजर हमने क्या लिया? 3 लिया। अगर इसके अपॉन में हम 0 लिख दें, अगर इसके अपॉन में हम 0 लिख दें, तो मैथ में इसको क्या बोल दिया गया है? अनडिफाइंड। क्या बोल दिया गया है? अनडिफाइंड। मतलब अनडिफाइंड का मतलब इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, इसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? इसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब आपके माइंड में एक चीज और आ रही हो, क्या सर हम निगेटिव नंबर भी ले सकते हैं? यस, बिल्कुल ले सकते हैं। इंटीजर नंबर लाइन पर जो हमारे पास इंटीजर है, तो हम माइनस वाले भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो -3/1 इट इज आल्सो रेशनल नंबर। -2/1 इट इज आल्सो रेशनल नंबर। -4/0 क्या ये हमारा रेशनल नंबर होगा? अभी हमने आपको बताया, अगर डिनोमिनेटर हमारा 0 है, तो ये क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अनडिफाइंड हो जाता है। इसलिए इसको हम अनडिफाइंड कर देते हैं। और इसके बारे में अगर आपको कभी पढ़ना मिला, तो हम आपको क्लास 11th में इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बताएंगे। ठीक है? ये तो सारी कहानी होती है हमारी रेशनल नंबर की। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट छोड़ सकते हैं। जब अगले लेक्चर में आएंगे, तो उन सारे डाउट्स को हम फिर से क्लियर कर देंगे। ठीक है? तो ये सारी कहानी हो गई हमारी रेशनल नंबर की। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इरेशनल नंबर की। ठीक है? तो इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर के अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करना चाहें आपसे, तो क्या क्या हो सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड पाई वगैरह भी इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं। तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या बताया हमने? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वे हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर कि पाई की वैल्यू तो हमने 22/7 पढ़ी है। यस, बिल्कुल पढ़ी होगी। तुमने पाई की वैल्यू क्या पढ़ी है? पाई की वैल्यू आपने बिल्कुल पढ़ी होगी 22/7। तो सर ये तो हमारे पास क्या फ्रैक्शन फॉर्म है, क्योंकि ऊपर हमारे पास पी भी है, नीचे हमारे पास क्यू भी है, अर्थात दोनों इंटीजर्स हैं। बट हमारे पास क्यू यहाँ पे हमारा 0 भी नहीं है। यस, बिल्कुल सही बात है। तो ये जो होती है, अगर हम 7 से 22 को डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन आता है 3.14। बेसिकली हमारा चलता रहता है। बेसिकली हमारा क्या है? डिवाइड पूरी तरीके से नहीं होता है, ये हमारा चलता ऐसे कैसे ही रहता है। तो क्या होता है? 3.14 इसकी वैल्यू होती है। अब ये हमने क्यों मानी है 22/7? कुछ गणितज्ञ होते हैं, मतलब हुए हैं, जिन्होंने इन सारी वैल्यूज को
मतलब जैसे कि हम टिग्नोमेट्री हो गया या फिर ज्योमेट्री हो गया, वहां पर बेसिकली बहुत यूज होता है हमारा पाई। तो पाई की वैल्यू को कुछ अपनी सुविधाओं के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ गणितज्ञों ने ऐसे मत दिए ताकि इसकी वैल्यू को 22/7 या फिर 3.14 मान लिया गया है। मैं आपको एक जानकारी के लिए एक चीज बता देना चाहता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस पाई की वैल्यू के लिए, इस पाई की वैल्यू के लिए आज भी 2021 में भी कंपटीशन होते हैं। किस तरीके के कंपटीशन? अब देखिएगा, जैसे मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि 7 से 22 को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 22 को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। 7 3 जा 21, बचा कितना यहाँ से 1, डेसिमल लगाया कितना हो गया 0, 7 1 जा 7, फिर से कितना बचा हमारे पास 3, फिर कितना हो जाएगा यहाँ से 30, 7 4 जा 28, फिर यहाँ से कितना बचेगा, फिर 2 बच जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 7 2 जा 14, फिर कितना बचा यहाँ से कितना बचा हमारे पास, सॉरी 6 बचा, कितना हो गया 6 बचा, फिर 60 हो गया। अब कितने टाइम चलाएगा, अब 8 टाइम चलाएगा, 7 8 जा 56, फिर कितना बच जाएगा 4। इसी तरीके से हमारे पास कभी कुछ कुछ ना कुछ रिमाइंडर आता रहेगा और इसको हम बार बार सॉल्व करते चले जाएंगे। तो यहाँ से हमने ये चीज पता करा कि बेसिक जो हमारे पास पाई की वैल्यू है वो नियरेस्ट है 22/7 के, या फिर नियरेस्ट है 3.17 के। लेकिन अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने अपनी सुविधाओं को सहूलियत बनाने के लिए पाई की वैल्यू को 22/7 या 3.14 मान लिया गया है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा था कि ये 7 को जब 7 से 22 को डिवाइड करते हैं पाई की वैल्यू को निकालने के लिए, रोज के रोज इस पर ईयर टू ईयर रिकॉर्ड बनते चले जाते हैं। वो रिकॉर्ड क्या होते हैं, कोई मैथमेटिशियन आया तो उसने क्या करा, इसकी वैल्यू को 100 टाइम निकाल दिया। नेक्स्ट ईयर आकर के किसी कोई आया उसने 200 टाइम्स निकाल दिया, कोई एक नेक्स्ट आया तो उसने 300 टाइम्स निकाल दिया। मतलब क्या है, इस पाई की वैल्यू के ऊपर आज भी 2021 में कंपटीशन बरकरार है। लेकिन इस पाई की वैल्यू का आज तक राज किसी से बताया नहीं गया। इन सारे राज को समाप्त करने के लिए कुछ गणितज्ञों ने क्या करा, 22/7 या फिर 3.14 की वैल्यू को मान लिया गया है। तो इस तरीके के जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को इरेशनल नंबर्स में डाल दिया गया है। अगर आप, और ये सारी चीजें हैं कि इरेशनल नंबर को हम बहुत बेहतर तरीके से क्लास 11 में पढ़ेंगे, इसलिए क्लास 10 में इसका कोई खास जिक्र नहीं है। अगर आपके कमेंट सेक्शन में कुछ आता है, आपको कोई ऐसे डाउट पूछने हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि √2 भी या √3 या √5 ये हमारे किस तरीके से इरेशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट है, जैसे कि परफेक्ट स्क्वायर रूट जैसे कि 4 हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आती है 2। तो जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करके हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। 2 तो हमारा क्या होता है, इंटीजर, और इंटीजर को हमने किस लेवल में रखा था, इंटीजर को तो हमने रेशनल नंबर में रखा था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं वो हमारे इरेशनल नहीं होते हैं, जो अनपरफेक्ट होते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, वो इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतने ही रखते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और जो भी हमारे साथ ऑनलाइन बैचेस में जुड़ना चाहता है उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। व्हाट्सएप नंबर हमारे पास क्या है, 9045525565, 9045255565। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप के द्वारा आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखिएगा, थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखिएगा। 24 घंटे में आपको इसके बैच से जुड़ने की सारी डिटेल्स, सारा प्रोसेस, सारी प्रक्रिया आपको मैसेज के द्वारा मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पर भी कोई डाउट होता है तो आपके लिए कॉलिंग नंबर है 7017834996। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का आपका समय शाम के 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक के बीच का है। अदरवाइज आप कॉल ना करें, हो सकता है कि आपको असुविधा प्राप्त हो, यानी कि कॉल रिसीव ना हो। तो आप इसके लिए केवल हमें कॉल जब करें तो शाम के 5 बजे से लेकर के 6 बजे तक का समय आपके लिए कॉलिंग के लिए है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
इस वीडियो को अच्छी तरीके से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इसी तरीके से हम आपको डेली अपनी नेक्स्ट क्लासेस में इसका अगला पार्ट बताएंगे कि कैसे कैसे हमने यूक्लिड डिवीजन मेथड क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लीमा थ्योरम क्या होती है, इन सारी थ्योरम्स के बारे में हम आपको अगले लेक्चर में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।